नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज की इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जेलेंस्की के बारे में, यूएसए के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उनके बारे में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिसेंटली आपने अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में ये खबर सुनी होगी कि जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, वो कभी तो इटली गए, कभी आपके फ्रांस गए, कभी यूके गए और कभी आपका जर्मनी के अंदर गए। क्या कारण है कि वो अलग अलग कंट्रीज के अंदर विजिट कर रहे हैं और साथ में क्यों खतरा है जेलेंस्की को अगर ट्रंप पावर में आते हैं? तो इन सभी क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और अगर आप भी ऐसे सेशंस को अटेंड करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन को। अगर आप देखोगे तो ये जो व्यक्ति है ये जेलेंस्की हैं और यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। ये रशिया के प्रेसिडेंट आपके, ये यूएसए के बाइडन, ये फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन, ये आपके जर्मनी के। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये व्यक्ति यूएसए के प्रेसिडेंट बन भी सकते हैं, पर पूर्व प्रेसिडेंट आपके यूएसए के हैं, डोनाल्ड ट्रंप। अब यहाँ पे अगर बात करें तो हमें अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में ये सुनने को मिलेगा कि जेलेंस्की जो है वो आपके पेरिस में भी गए हैं, यूके के अंदर भी, इटली में भी, और उसके अलावा जर्मनी के अंदर भी, और वहां के चांसलर या फिर प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट से वो मिले। अब वो क्यों मिल रहे हैं अलग अलग कंट्रीज के प्रेसिडेंट या हेड से? कारण ये है कि जेलेंस्की चाहते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज उन्हें और ज्यादा समर्थन करें, ताकि यूरोपियन कंट्रीज की मदद से जेलेंस्की जो है वो हरा सके रशिया को। अब आप कहेंगे सर मदद तो आपकी यूएसए ने भी बहुत सारी करी है। डेफिनेटली यूएसए ने मदद करी है, पर अब जेलेंस्की को खतरा है। खतरा किस चीज को लेके है कि जेलेंस्की को कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि अगर ट्रंप पावर में आते हैं तो कहीं ना कहीं जो बात ट्रंप ने कही थी वो बात ट्रंप पूरी ना कर दें। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर वो पावर में आते हैं तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर यूक्रेन और रशिया युद्ध को खत्म करवा देंगे या बंद करवा देंगे। अब इस बात को लेके जेलेंस्की जो है वो काफी डरे हुए हैं। उनको लगता है कि अगर ट्रंप पावर में आएंगे तो शायद यूक्रेन को अपना कुछ हिस्सा गंवाना पड़ सकता है, कुछ हिस्सा रशिया को देना पड़ सकता है। इस करके वो आपके नहीं चाहते कि ट्रंप पावर में आए और वो यूरोपियन कंट्रीज से नजदीकियां बना रहे हैं। अब यूरोपियन कंट्रीज से नजदीकियां होंगी तो क्या होगा, यूरोपियन कंट्रीज मदद करेंगी। यहाँ पे आपकी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की भी बात आई, पर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को चलाने की बात अगर यहाँ पे करें तो आपकी यूरोपियन कंट्रीज कहीं ना कहीं डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में, या आपकी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कंट्रीज हैं वो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट या युद्ध नहीं करना चाहती रशिया के साथ। इस करके वो यूक्रेन को मना कर रहे हैं कि आप ऐसा ना करें तो ही बेहतर होगा, ताकि ये युद्ध और ज्यादा आगे की तरफ ना खींचे। अब जेलेंस्की जो है उससे मेन तो इसी बात का डर है। साथ में अगर हम बात करें तो जेलेंस्की ने यह भी बताया है कि वो आपकी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जाके लीडर से मिले और उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो रशिया को हराएंगे और किस तरीके से वो कामयाब हो सकते हैं रशिया को हराने में। ये बात भी इन्होंने विक्ट्री प्लान के अंदर बताई आपकी। कहां पे ये आप देख सकते हो, ये स्टारमर है और आपके यूके के प्रधानमंत्री हैं। साथ में ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ से भी मिले जिनका नाम रूटो है। अब यहाँ पे इन्होंने इसी तरीके की बातें करी और इन बातों में इन्होंने बताया कि किस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज की मदद चाहते हैं और क्यों इन्हें यूएसए या ट्रंप से डर है अगर वो पावर में आते हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा 5 नवंबर 2024 को इलेक्शंस हैं यूएसए में, और उन इलेक्शंस में ट्रंप भी जीत सकते हैं और कमला हैरिस भी। कमला हैरिस अगर आपकी जीतती हैं तो डेफिनेटली फायदा होगा आपका, किसको? यूक्रेन को। अगर ट्रंप जीतते हैं तो भाई 2025 तक आपका ये युद्ध हमें समाप्त होते हुए भी नजर आएगा। पर अगर कमला हैरिस आई तो ये युद्ध 2025 में भी हमें ऐसे ही देखने को मिल सकता है जैसे 24 में देखने को मिला। यहाँ पे आप कुछ हिस्सा देख सकते हो। ये सारा का सारा जो रीजन है भाई, ये सारा येलो कलर वाला, ठीक है, सॉरी मैं ग्रीन करता हूँ, ये अच्छे से दिखेगा। ये सारा का सारा रीजन है आपका यूक्रेन का, पर ऑक्यूपाई कर लिया है किसने? रशिया ने। तो अब यूक्रेन चाहता है कि इस सारे रीजन को वो छुटवा ले रशिया से। अब आपको क्या लगता है कि अगर ट्रंप पावर में आएंगे तो इतना टाइम मिलेगा यूक्रेन को कि वो अपना हिस्सा जो है वो ले सकें रशिया से वापिस? तो ऐसा तो नहीं होने वाला। और यहाँ पे यूक्रेन ने यही बात कही है कि अगर ट्रंप पावर में आता है तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा हिस्सा हमें देना पड़े जो हमारी टेरिटरी का पार्ट है। तो इस तरीके की बातें हमें सुनने को मिल सकती हैं। ये सारा का सारा ग्रीन रीजन जो है ये है किस चीज का भाई? ये ग्रीन रीजन है तो यूक्रेन का, पर कब्जा किसने कर लिया? आपका रशिया ने। तो ये यहाँ पे आपकी न्यूज थी कि इसलिए आपके ये जो बंदे आप देख रहे हो ना, ठीक है, ये है जेलेंस्की और यूक्रेन के प्रेसिडेंट। ये आपके अलग अलग कंट्रीज को विजिट करते हुए नजर आए। ये यूक्रेन के
प्रेसिडेंट किसके साथ है, इमैनुअल मैक्रोन के साथ है, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। यहाँ पे ये यूके के प्रेसिडेंट के साथ मिल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक फोटो इन्होंने ली है, ठीक है, ये शायद में भी पहले की फोटो है, ठीक है। और इस तरीके का मैप आपको दिख सकता है, या इस तरीके की इमेजेस दिख सकती हैं, जहाँ पे बताया गया है कि यूक्रेन के ऊपर तो भाई संकट आ चुका है और यूक्रेन जो है उसे अपना हिस्सा भी गंवाना पड़ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जर्मनी के थे चांसलर, ठीक है। अब ये है विकास तंवर। तो भाई अगर आपको ये बातें समझ आई हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि रशिया से क्यों चिंतित है यूक्रेन, और साथ में यूरोपियन कंट्रीज को क्यों विजिट करने गए जेलेंस्की, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर फिर भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जा सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एग्जाम टॉक्स एक्स अकाउंट, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एसएससी के बैच अनाउंस हो चुके हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएलजी, डीएमटीएस, साथ में दिल्ली पुलिस, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका एनडीए, सीडीएस और एफकेट वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ये कॉन्टैक्ट नंबर आपका यहाँ दिया गया है। एड्रेस है मॉडल टाउन हांसी, हरियाणा का एड्रेस है। आप ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। 18 अक्टूबर से ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं और 15 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अचीवएक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस में भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।